तो गाइस अभी हम लोग डिजीज़ ऑफ स्किन देखेंगे ड्यू टू कोल्ड। तो कोल्ड की वजह से गाइस दो डिजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो मैं दो को ही डिस्कस करूँगा। पहला होता है फ्रॉस्ट बाइट, दूसरा होता है चिल ब्लेन। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द फ्रॉस्ट बाइट। तो गाइस फ्रॉस्ट बाइट क्या होता है, कभी भी एक्सेसिव फ्रीजिंग हो जाए ना, एक्सेसिव फ्रीजिंग, ठीक है, एक्सेसिव फ्रीजिंग। तो कभी भी जब ये एक्सेसिव फ्रीजिंग हो जाती है, ठीक है, सपोज मेरी स्किन है, अब यहाँ पे इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए, वो टेम्परेचर गाइज अगर मैं बताऊँ तो कितना बोला जाता है, 0 या लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस, तो माइनस में या फिर 0 डिग्री सेल्सियस इतने टेम्परेचर पे अगर अपने स्किन को पड़ जाता है ना, अगर इसकी स्किन एक्सपोज हो जाती है इतने टेम्परेचर से, तो क्या होता है, तो उसको उसके बाद स्किन में क्या होता है ना, स्किन में चेंजेस आने लगते हैं गाइज। तो यहाँ पे एक्सेसिव फ्रीजिंग हो जाए अगर स्किन के, तो वहाँ पे स्किन में चेंजेस आते रहते हैं, और वो लोग का क्या क्या आता है उसको मैं दिखाता हूँ। तो इस इतना अगर टेम्परेचर स्किन में हो जाए तो मेनली चांस होता है फ्रॉस्ट बाइट का। तो मेनली क्लिनिकल फीचर अगर मैं फ्रॉस्ट बाइट की बताऊँ, तो अगर मैं डेफिनेशन पढ़ के बताऊँ, तो फ्रीजिंग इंड्यूस बाय एक्सट्रीम कोल्ड कॉज फ्रॉस्ट बाइट। तो फ्रीजिंग इंड्यूस बाय एक्सट्रीम कोल्ड कॉज फ्रॉस्ट बाइट। एक्सपोजर ऑफ फ्यू सेकेंड में बी सफिशियंट टू प्रोड्यूस फ्रॉस्ट बाइट। मतलब फ्यू सेकंड का भी एक्सपोजर हो गया गाइस ना वो स्किन से, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर से, तभी वो फ्रॉस्ट बाइट करा सकता है। मतलब बस फ्यू सेकंड ही चाहिए। क्लिनिकल फीचर्स गाइस सबसे पहले क्या होगा ना, अब देखो गाइस क्या होता है कि सपोज ये मेरा क्या है, हाँ ये हैंड है मेरा। अब सपोज यहाँ से मेरा -1 डिग्री सेल्सियस से क्या हुआ, एक्सपोज हुआ है मेरा स्किन का ए वाला पार्ट, ठीक है। ए वाला पार्ट मेरा स्किन से ए वाला पार्ट मेरा इतने -1 डिग्री सेल्सियस से एक्सपोज हुआ। तो मेनली मैंने फ्यू सेकंड के लिए बेसिकली बता रहा हूँ, फ्यू सेकंड में ही एक्सपोज हो जाता है, ठीक है। सॉरी, फ्यू सेकंड में ही फ्रॉस्ट बाइट कर देता है। तो सबसे पहले जैसे ही इतना टेम्परेचर आएगा, तो अपने को पता है जैसे जैसे लो टेम्परेचर जब बॉडी को मिलता है ना, तो बॉडी की जो वेसल्स होती है कॉन्स्ट्रिक्ट करती है। क्या होती है, वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं, ठीक है। और टेम्परेचर अगर ज़्यादा होता है तो वेसल डायलेट करती हैं। तो अब इधर वेसल क्या करती है, कॉन्स्ट्रिक्ट करती है। अब क्योंकि यहाँ पे लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर पाते ही ना यहाँ पे वेसल क्या होती है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं। तो वेसल अगर गाइस कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएंगी, तो कॉन्स्ट्रिक्ट करने की वजह से क्या होगा, ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, वहाँ की लोकल टिश्यू की ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, है ना, डिक्रीज हो जाएगी। मतलब वहाँ पे इस्कीमिया होने का चांस रहता है ना। तो जैसे ही पहले ब्लड सप्लाई डिक्रीज होती है ना, तो एरिया क्या हो जाता है, वाइट कलर का एरिया क्या हो जाता है गाइस, वाइट कलर का एरिया हो जाता है, और एरिया नम हो जाता है, ठीक है। क्योंकि नर्व को भी ब्लड सप्लाई अब कम हो जाएगी, वहाँ की नर्व को भी ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, तो एरिया नम हो जाता है और वहाँ का एरिया वाइट कलर का हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया। पर ये अगर हम लोग उसको मैं रीवार्मिंग कर दें ना, तुरंत रीवार्मिंग कर दें, तो ये जो ये हो रहा है वो डिसअपियर हो जाएगा। इन केस अगर हम लोग रीवार्मिंग नहीं करें, तो सबसे पहले बॉडी क्या करेगी, बॉडी अपना प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म अप्लाई करती है। तो यहाँ पे बॉडी इन्फ्लामेशन करा देती है। तो वहाँ पे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर रिलीज होते हैं, जो कि वेसल्स को क्या करते हैं, डायलेट करते हैं, वेसल को डायलेट करते हैं। इसी के लिए जब वाइट होगा स्किन, वहाँ की वाइट होगी और नम होगी, उसके बाद बॉडी को पता चल गया वेसल कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ है, तो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर आके वहाँ पे वेसल डायलेट करा देते हैं। तब क्या सिम्टम आएगा, अब वहाँ पे अरिथमा हो जाएगा। अरिथमा क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर आके वेसल डायलेट करा रहे हैं। तो इन दोनों की वजह से क्या हुआ, वहाँ पे अरिथमा हो गया, ठीक है। वहाँ पे रेडनेस हो गया स्किन का, वहाँ पे क्या हो गया गाइस, रेडनेस हो जाता है, ठीक है। अब वहाँ पे क्या होता है, रेडनेस हो जाता है, ठीक है, रेडनेस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इनके, अब देखो ये इसको क्या बोलता है, रेडनेस हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसको रीवार्म करा देता हूँ तुरंत, मतलब रीवार्म मतलब जहाँ पे सपोज मैं ऐसी कोई जगह पे हूँ जहाँ पे -1 डिग्री सेल्सियस है, वहाँ से मैं हट जाता हूँ, ठीक है। वहाँ से मैं हट के मतलब मैं अपने आप को रीवार्म करा दूँगा, तो ये फ्यू आवर में निकल जाएगा, ये फ्यू आवर में क्या होगा, निकल जाएगा, ठीक है, ये फ्यू आवर में निकल जाएगा, ठीक है। अब गाइस क्या होगा, अगर मैं इसको रीवार्म नहीं कराता हूँ, तो बॉडी तो कुछ ही टाइम के लिए डायलेट, ये वेसल इन्फ्लामेटरी मीडिएटर का रिस्पांस तो हर टाइम तो रहेगा ही नहीं। तो एक पर्टिकुलर रिस्पांस के बाद ना बॉडी में क्या होती है, वहाँ पे स्किन में वहाँ पे क्या होने लगेगी, क्योंकि अब एक पर्टिकुलर रिस्पांस क्या होगा, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। अगर उसमें उसको ये बेसिकली रिस्पांस बॉडी में इसलिए आता है ताकि इतना टाइम है, प्रोटेक्ट कर लो, हम लोग ने अभी हमारी बॉडी ने प्रोटेक्ट किया है, तो वो बोलती है कि भाई आप खुद से प्रोटेक्ट कर लो, नहीं तो ये रिस्पांस ना धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब किसी में गाइस जैसे हाइपोवोलेमिया होती है,
ठीक है। हाइपोवोलेमिया में क्या होता है, बॉडी में क्या रिस्पॉन्स आता है, टैचिकार्डिया। तो बॉडी बताती भाई हाइपोवोलेमिया है, इसीलिए हम लोग हार्ट रेट बढ़ा दिया है ताकि वॉल्यूम का नॉर्मल कर लो, नहीं तो वो टैचिकार्डिया क्या होगा बाद में हार्ट फेलियर ब्रेडिकार्डिया वगैरह में चले जाएगा पेशेंट। सेम इसमें भी होता है, अरिथमिया है कुछ टाइम तक के लिए, अरिथमिया है एक बॉडी का पर्टिकुलर रिस्पॉन्स है कुछ टाइम तक के लिए, ठीक है। पर बाद में बॉडी क्या बोलती है, अगर अरिथमिया हो गया है मतलब इसका मतलब क्या हो गया गाइस कि वो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है तो कुछ टाइम तक के लिए रहेगा। अगर रिवार्म कर दिया तो फ्यू आवर में अरिथमिया गायब हो जाएगा। अगर मैंने रिवार्म नहीं किया तो अरिथमिया तो मतलब इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है हर टाइम तक के लिए तो रहेगा नहीं। उसके बाद मतलब फिर ये वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी। वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होगी क्या तो वहाँ पे क्या होगा, गैंग्रीन का फॉर्मेशन होने जाएगा, ठीक है ना, अल्सर हो जाएगा, क्योंकि गैंग्रीन होगा, अल्सर होगा, नेक्रोसिस हो जाएगा, वहाँ का टिश्यू का क्या होगा, नेक्रोसिस हो जाएगा, ठीक है। पहले नेक्रोसिस होगा, फिर क्या होगा, गैंग्रीन होगा, फिर अल्सर यहाँ पे बन जाएंगे। तो यहाँ पे बेसिकली अपने को पहले अल्सर बनेगा, फिर नेक्रोसिस होगा वहाँ पे, फिर क्या होगा ये क्या गैंग्रीन बन जाएंगे, ठीक है। तो भाई यही होता है। तो इसी की मतलब इसमें इसी की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग को इसी की वजह पहले तो नेक्रोसिस होने के बाद ही अल्सर बनता है ना, तो नेक्रोसिस होगा, नेक्रोसिस के बाद अल्सर और गैंग्रीन बन जाते हैं ना। अब भाई इसमें क्या होगा, ये तीनों हो जाते हैं। तो अगर सपोज गैंग्रीन हो गया तो हम लोग पेशेंट को क्या करते हैं, एम्पिटेट कर देते हैं, वहाँ का पार्ट हम लोग को निकालना पड़ता है, ठीक है। तो इस सीवियर केस में ये तीनों सिम्टम अपने को मिलते हैं, तो वहाँ पे गैंग्रीन मिल गया तो एम्पिटेट करना पड़ता है पेशेंट को। अब गाइस हम लोग को ट्रीटमेंट दिखती हैं, तो अब इसका ट्रीटमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रीटमेंट भी बहुत ईजी है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट इसका बहुत ही ईजी है। तो इसमें ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली लोकल हीटिंग को अवॉइड करना है गाइस, लोकल हीटिंग को अवॉइड करना, नहीं तो वो बहुत दिक्कत करेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे उसको फ्रॉस्ट बाइट हो रखा है तो वहाँ पे आगे कुछ जैसा जला दो, ऐसा करके इतना हीट कर दो, ठीक है। तो लोकल हीटिंग अवॉइड करना है बस गाइस इतना। एक इसको रिवॉर्म करने के लिए गाइस आप ऐसा कर सकते हो, वहाँ पे क्लॉथ पहना सकते हो बंदे को, वहाँ पे एक क्लॉथ से उसको वो कर सकते हो, या फिर हाथ को ना अपना एक्जिला का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो अपने एक्जिला के पास रख सकते हो उस एरिया को, है ना। या तो क्या कर सकते हैं, नॉर्मल वार्म वाटर हम लोग लेते हैं जो बहुत ज़्यादा ही गर्म ना हो, जिसको हम बर्दाश्त कर सकें, ठीक है। तो उसमें हम लोग वो हाथ को डुबा सकते हैं, ठीक है ना। मतलब बहुत ही हल्का सा गर्म रहेगा वो, बहुत ही हल्का सा गर्म, जिसमें हम लोग जैसे हम लोग नहाते हैं ना उतना कि मतलब अपने को पता नहीं चलता कि गर्म ऐसा करके, तो ऐसे वार्म कर सकते हैं गाइस, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, बेसिकली एंटीबायोटिक पेशेंट में ओरल एंटीबायोटिक देना है, सिस्टमिक एंटीबायोटिक देना है। कोई भी लोकल एप्लीकेशन वहाँ पे नहीं यूज करना है गाइस, जैसे लोकल स्टेरॉइड वगैरह, ठीक है, ये सब नहीं यूज करना है। अपने को ओरल एंटीबायोटिक देना है और ओरल स्टेरॉइड जैसे प्रेडनिसोलोन हो गया, ओरल फॉर्म में ही देना है। और अपने को क्या देना है, वेसोडाइलेटर, क्या देना है अपने को, वेसोडाइलेटर। तो वेसोडाइलेटर होगा तो वहाँ पे क्या होगा, वेसल डायलेट हो जी, वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होने के बाद वेसल डायलेट हो जाएगी, क्योंकि वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट थी तो ये दवाई क्या करेगी, वेसल डायलेटर क्या करेगा, वेसल को डायलेट करेगा, तो इसकी वजह से इस्कीमिया वहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग ये सब ट्रीटमेंट करते हैं, ओरल एंटीबायोटिक, ओरल स्टेरॉइड एंड वेसोडाइलेटर। और गाइस याद रखना कभी भी हम लोग यहाँ पे लोकल एप्लीकेशन नहीं देते हैं, ठीक है, लोकल हीटिंग अवॉइड करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो और डैमेज कर देगा अगर हम लोग ऐसे करते हैं तो, ठीक है। अब अपना एक और मैं डिस्कस करता हूँ डिजीज़ जो कि होता है चिलब्लेन। तो चिलब्लेन को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चिलब्लेन, ठीक है। तो चिलब्लेन का बेसिकली गाइस ये अपनी को ना ठंडी की बीमारी होती है, किसमें होती है, ये होती है ठंडी की बीमारी होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली कहाँ पे, जो विंटर होता है ना, ड्यूरिंग विंटर सीजन में देखी जाती है, ड्यूरिंग विंटर सीजन में देखी जाती है, ठीक है। जब भी टेम्परेचर लेस दैन 10 डिग्री सेल्सियस होता है ना गाइस, तो बेसिकली वो चिलब्लेन उसमें देखा जाता है। जब भी टेम्परेचर लेस दैन 10 डिग्री सेल्सियस होता है तो बेसिकली विंटर में मेनली तो विंटर में देखी जाता है, और जब टेम्परेचर लेस दैन 10 डिग्री सेल्सियस होता है तब देखी जाती है। यहाँ पे क्या होता है, एबनॉर्मल रिएक्शन टू स्किन होता है गाइस, एबनॉर्मल रिएक्शन टू स्किन टू दैट टेम्परेचर, ठीक है। अब गाइस इसमें भी क्या होता है, वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो वहाँ पर का पहला पार्ट क्या हो जाएगा, वाइट रहेगा। बाद में इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन की वजह से वहाँ पे पेन होगा, रेडनेस होता है, ठीक है, पेन होगा, रेडनेस होगा और एडिमा होगा, ठीक है। अगर हम लोग ने उसको ठीक है, अगर हम लोग ने कंट्रोल नहीं किया तो वहाँ पे वही गाइस वहाँ पे इस्कीमिया हो जाएगा, इस्कीमिया को वहाँ से नेक्रोसिस होगा और अल्सर बन जाएगा, अल्सर और ब्लिस्टर भी बन सकता है, ठीक है, और गैंग्रीन वगैरह बन सकता है, ठीक है। ट्रीटमेंट में गाइस यहाँ पे शुड प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड बाय यूजिंग वार्म वाटर, तो हम लोग को वार्म वाटर यूज करना है गाइस, ठीक है, वार्म वाटर का यूज करना है, ठीक है। और जो एरिया है जहाँ से मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तो वहाँ से हट जाना है पहली बात, ठीक है, तो
अपने को रीवार्म करना है, और जो एक्सपोज एरिया था जहाँ पे हम इतना टेम्परेचर हमारा था तो वहाँ से हमको हट जाने का ऐसा करके। और वेसोडाइलेटर हम लोग ओरली देते हैं। वेसोडाइलेटर हम लोग कैसे देते हैं? ओरली हम लोग वेसोडाइलेटर देखते हैं। उसके बाद गाइस ये याद रखना कि वंस द चिल ब्लेंड हैज अपीयर्ड, ठीक है, मतलब जब भी चिल ब्लेंड जो होता है अपीयर्ड हो जाता है, टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड विद एंटीबायोटिक क्रीम कैन बी अप्लाई। तो यहाँ पे हम लोग टॉपिकल एंटीबायोटिक दे सकते हैं। टॉपिकल एंटीबायोटिक एंड टॉपिकल स्टेरॉइड हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं, पर उसमें फ्रॉस्ट बाइट में नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये हो गया गाइस। तो अब याद रखना गाइस, इसमें होता क्या है कि जैसे हम लोग को चिल ब्लेन हुआ ना, तो वहाँ पे उसमें हम लोग डीवॉर्म करने के बाद ये दोनों क्रीम हम लोग लगा सकते हैं, पर उसमें हम लोग नहीं लगाते हैं, वो डैमेज कर देता है अगर हम लोग फ्रॉस्ट बाइट में लगाएंगे। अब दोनों का गाइस हम लोग का दोनों का सिम्टम तो इनिशियली सेम ही दिखता है ना, सब कुछ तो सेम ही दिख रहा है। तो चिल ब्लेन करके, ठीक है। दूसरा क्या था? दूसरा हम लोग ने देखा फ्रॉस्ट बाइट। तो अब इसका देखो, सबसे पहले इसमें डीडी हम लोग कैसे बनाएंगे गाइस ना, ये देखते हैं। ये जो होता है ये बेसिकली अपने को किस में होता है? विंटर सीजन में होता है। और ये ठीक है गाइस, और ये अपने को होता है ये अपने को कोई भी सीजन में देखने को मिल सकता है। इसमें टेम्परेचर लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना गाइस, ठीक है। तो ये मेनली दोनों डायग्नोसिस हम लोग इसी से डीडीज का हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट दी फ्रॉस्ट बाइट एंड चिल ब्लेन। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे जो डिजीज़ होती है ड्यू टू हॉट वन, ठीक है। तो जैसे कोई बहुत सारी डिजीज़ होती है जो कि इंक्रीज टेम्परेचर की वजह से होती है, जैसे अपना फोटो सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती है ना स्किन में, कि सन बर्न वगैरह, स्किन का सन बर्न वगैरह हो जाना, वो सब हम लोग देखेंगे। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट दी चिल ब्लेन एंड दी फ्रॉस्ट बाइट।